बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस कोर्स पावर्ड बाय TFX इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। उम्मीद है जी कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, बखैरियत होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैच नंबर है हमारा 66 और क्लास है हमारी बेसिक की आज तीसरी। आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसको आपने फोकस से, तवज्जो से सुनना। चलें जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ टाइम ज़ाया किए बिना। नंबर 3 बेसिक की स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हमने जो क्लास की उसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताई गई थी, स्टॉप लॉस एंड टीपी। अब यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ ये वर्बली आप लोगों को फ़िलहाल पढ़ाई जा रही हैं कि एसएल क्या होता है, टीपी क्या होता है। फिर इसको स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर आपको सेटिंग के साथ लगाना सिखाया जाएगा कि आपने ट्रेड लेनी कैसे है, एसएल कैसे लगाते हैं, टीपी कैसे लगाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में जब हम MT5 का यूज़ सीखेंगे उसमें प्रॉपर करके दिखाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हम एसएल क्या होता है, टीपी क्या होता है, जो चीज़ें वहाँ पर यूज़ करेंगे वो हैं क्या क्या। तो एसएल और टीपी की सेटिंग, इसका क्या मतलब है देखें। मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रेड ली है या आपको अभी इतना आइडिया नहीं है कि मार्केट में कहाँ से बाय या कहाँ से सेल करना चाहिए, तो आपको सिग्नल दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से जो सिग्नल्स आते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक एंट्री पॉइंट होता है, एक स्टॉप लॉस होता है और एक टेक प्रॉफिट होता है, टीपी होता है आपका। तो आपको अगर गोल्ड को बाय करने के लिए सिग्नल दिया गया 4000 से आपने बाय करना है और $5 नीचे यानी कि 50 पिप्स नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और $20 ऊपर यानी कि 200 पिप्स ऊपर आपने टीपी लगाना है। अच्छा, एंट्री आपकी कहाँ से एक्टिव होगी? 4000 से। अब मिसाल लेते हैं कि आपकी जो इस वक्त मार्केट की प्राइस है गोल्ड की वो चल रही है 4025। अब आपकी एंट्री तो एक्टिव होनी है 4000 से, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से गोल्ड को बाय करेंगे तो वापस ऊपर प्रॉफिट में आने के चांस होंगे। अब सिग्नल आ गया आपको सीनियर की तरफ से। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप वेट करें कि मार्केट 4000 पर आएगी तो हम वहाँ से ट्रेड लेंगे। अब मार्केट आने को 5 मिनट में 4000 पर आ जाए, मार्केट हो सकता है 4 घंटे लगा दे वहाँ तक आते आते, तो आप कब तक वेट करेंगे? आप उसको पेंडिंग में ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पेंडिंग में ऑर्डर्स लगाने के लिए आपने तीनों चीज़ें देनी होती हैं। एंट्री प्राइस कि मार्केट 4000 पर आए तो मेरी एंट्री ट्रेड बाय की लग जाए। लगने के बाद स्टॉप लॉस मार्केट नीचे की तरफ जाए तो एसएल भी लगा हो ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो और टीपी भी लगा हो ताकि वो पिक होने के बाद ऊपर आए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। ऐसा ना हो कि मार्केट वहाँ से हो के वापस नीचे चली जाए ना, तो प्रॉफिट रह जाएगा। तो अब इसका क्या हल है जी? इसके लिए आपने तीनों चीज़ों की सेटिंग कर देनी है। मार्केट अब 4000 पर आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड एक्टिव होगी, उसके बाद प्रॉफिट में जाएगी तो प्रॉफिट एसएल की तरफ जाएगी तो एसएल। तो इस तरह से 3 चीज़ें होती हैं, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टीपी। ये तीनों आपने सेट कर देने। कैसे करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में हम आपको स्क्रीन शेयर करके ये करके भी दिखाएंगे। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बाय की जब ट्रेड लगानी है 4000 से, उसका स्टॉप लॉस नीचे होगा और टीपी ऊपर होगा, क्योंकि एक चीज़ आपने 4000 से बाय की है, ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा, नीचे आने पर नुकसान होगा। ये कल मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था। अच्छा, जब आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो सेल इसके ऑपोजिट होती है, यानी कि 4000 से अगर आप सेल करते हैं तो नीचे आने पे प्रॉफिट होगा प्राइस के और ऊपर जाने पे लॉस होगा। तो जो सेल का टीपी होता है वो नीचे होता है, जो सेल का स्टॉप लॉस होता है वो ऊपर होता है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब आ जाते हैं जी एक चीज़ के ऊपर जिसको कहते हैं BE करना या ब्रेक इवन करना। ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपने 4000 से गोल्ड को बाय किया। बाय करने के बाद क्या होता है कि मार्केट प्रॉफिट में चली जाती है। आपका स्टॉप लॉस था $5 नीचे 3995 के वक्त। मार्केट आ जाती है 4000 से 4005 के ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, 3995 से अपना स्टॉप लॉस एडिट करना है और उठा के कर देना है एंट्री प्राइस पर। एंट्री प्राइस क्या थी आपकी? 4000, जहाँ से आपने ट्रेड एक्टिव की थी। अच्छा, अब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा। इन केस मार्केट नीचे आती है वापस तो वो आपकी एंट्री प्राइस को टच करती है तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस में। उसके बाद मार्केट बेशक नीचे चली जाए 4000 से
जितना मर्जी नीचे चली जाए, आप मार्केट से आउट हो गए हैं 0-0 पे। ब्रेक इवन इसलिए किया जाता है कि जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो अपने स्टॉप लॉस को उठाकर एंट्री प्राइस पर कर देना जहां से आपने ट्रेड ली थी। इससे आप रिस्क फ्री हो जाते हैं और इस काम को कहा जाता है ब्रेक इवन करना या बीई करना, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पर करने को ब्रेक इवन करना कहते हैं। ये उस सूरत में होता है जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है। मिसाल के तौर पर 4000 से आपने बाय किया, 3995 आपका स्टॉप लॉस था, $5 नीचे। मार्केट 4000 को टच करके प्रॉफिट में आ गई ऊपर, 3, 4, 5, 7, $10 जितना भी। तो अब आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के एंट्री पर करेंगे तो आप रिस्क फ्री हो गए, अब जेब से कुछ नहीं जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट है, नीचे आएगी तो लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है इसके अंदर। इसको कहते हैं ब्रेक इवन करना, यानी कि अपने आप को सेफ कर लेना। स्टॉप लॉस को एंट्री पर करना ब्रेक इवन करना कहलाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अगली चीज़ पर। एक चीज़ होती है SL ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। ये क्या होता है? देखें, आपने 4000 से गोल्ड को बाय किया, 4000 से गोल्ड बाय करने के बाद मार्केट कहाँ चली जाती है? 4010 के ऊपर, यानी कि 100 पिप्स ऊपर, $10 प्रॉफिट आपको आ रहा है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करना है। अच्छा, ब्रेक इवन किया, जहाँ से एंट्री ली थी वहाँ आपका स्टॉप लॉस आ गया 4000 पे। मार्केट कहाँ है? 4010 के ऊपर। अब आप एक और काम कर सकते हैं कि अपने स्टॉप लॉस को उठा के एंट्री प्राइस से भी ऊपर कर दें, यानी कि 4005 पे कर दें। 4005 पर करने से क्या होगा कि अब मार्केट अगर ऊपर गई तो प्रॉफिट होता रहेगा, और अगर मार्केट नीचे आती है और 5 को टच करती है तो आपकी ट्रेड हो जाएगी क्लोज। लेकिन क्लोज होने की सूरत में भी $5 प्रॉफिट में क्लोज होगी, क्योंकि आपकी ट्रेड थी 4000 से, आपने SL को उठाकर ऊपर कर दिया 4005 पे, तो अब ट्रेड क्लोज हुई, इसके बावजूद $5 प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मार्केट बेशक नीचे चली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्रॉफिट बुक हो चुका। तो SL को एंट्री पे करना, ये होता है ब्रेक इवन। एंट्री से उठाकर ऊपर मज़ीद प्रॉफिट में कर देना, ये होता है SL ट्रेलिंग। अच्छा, फर्ज करते हैं कि मार्केट 10 से 20 पर चली जाती है, तो अब आप दोबारा से अपने स्टॉप लॉस को एडिट करें और वहाँ से उठा के उसको आप कर दें 15, 4015। इस अमल को जैसे जैसे मार्केट प्रॉफिट में जाती जाएगी, आप SL को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएं। SL को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहना, इसको कहते हैं SL ट्रेल करना या SL ट्रेलिंग। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है जी, मैनेज ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू लॉट साइज। इसको आपने समझना है। फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स है जिसका अकाउंट है $100 का। वो क्या करता है? वो 0.01 की एक ट्रेड लेता है 4000 से बाय, मार्केट आ जाती है 4010 के ऊपर। तो उसको चाहिए कि उसका अकाउंट छोटा है, $100 का है, तो वो $10 आ रहे हैं बुक कर ले, क्लोज कर दे। ठीक है, यानी कि 30,000 रुपया लगा कर महीने डेली का अगर आपको 3000 रुपया आ गया तो बहुत है। अगर किसी शख्स का अकाउंट है $1000 का, तो यकीनन वो 0.01 नहीं लगाएगा, कम से कम 0.02 लगाएगा। बड़ा अकाउंट है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? वो ये करेगा कि जब मार्केट $10 प्रॉफिट में जाएगी, 4000 से 4010 पर चली जाती है, तो वो एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर लेगा, एक लॉट को ब्रेक इवन करके एंट्री पे करके छोड़ देगा। $10 बुक इसलिए कर लिए कि अगर मार्केट वापस आ जाती है तो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया हुआ हो, और अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो एक लॉट के साथ उसको होल्ड इसलिए किया कि मज़ीद प्रॉफिट बनने के चांस हैं। ठीक है, तो आपने अपनी लॉट साइज़ के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना होता है। यानी कि एक शख्स की लॉट्स हैं 0.05, अब उसकी 5 लॉट्स चल रही हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 1 क्लोज़ कर दें, आप 3 क्लोज़ कर दें, आप 2 क्लोज़ कर दें। जितनी क्लोज़ करेंगे उतने का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, बाकी लॉट्स आपकी पेंडिंग में प्रॉफिट में चलती रहेंगी। तो इस तरह से आपने मैनेज करना होता है अपनी लॉट साइज़ को। ये भी इंशाल्लाह हम जब मेटर की कल की क्लास करेंगे तो उसमें आपको मुख्तलिफ लॉट्स लगा कर दिखाएंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा था पेंडिंग ऑर्डर्स की। अब पेंडिंग ऑर्डर्स को समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, होता क्या है कि आप लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं, शॉप है, किसी भी किस्म का आपका काम है, तो आपको अगर
ग्रुप में सिग्नल आ जाता है सीनियर्स की तरफ से कि गोल्ड को आपने कहाँ से बाय करना है या सेल करना है। तो अब मार्केट हो सकता है वहाँ पर आपकी एंट्री प्राइस पर ना हो। मिसाल के तौर पर गोल्ड, अभी वो लोग कहते हैं जी कि आपने बाय कर लेना है 4000 से, और गोल्ड की प्राइस इस वक्त है 4030। तो अब वो 4030 से 4000 पे आते आते हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए। तो अब आप इतना वेट नहीं कर सकते या मोबाइल 2-3 घंटे नहीं देख सकते कि मार्केट आए तो हम वहाँ से ट्रेड लें। उसके लिए आप पेंडिंग में ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि सिग्नल के साथ आपको एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टीपी तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपने पेंडिंग में जाके ऑर्डर लगा देना है। मार्केट उधर आई तो ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, नहीं आई तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे बाद में। तो ये आपको टेंशन नहीं होगी कि अब क्या करूँ, देखता रहूँ चार्ट हर वक्त, नहीं। आपने पेंडिंग में उसको सारी सेटिंग करके छोड़ देना है। पेंडिंग ऑर्डर्स इसलिए लगाए जाते हैं। तो पेंडिंग ऑर्डर्स कितनी तरह के होते हैं इस चीज़ को समझिएगा। 2 ऑर्डर्स होते हैं बाय के, 2 ऑर्डर्स होते हैं आपके सेल के, ठीक है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इंतहाई सादा से अल्फाज में आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। एक ऑर्डर होता है बाय लिमिट। बाय लिमिट का ऑर्डर ऐसे होता है कि मार्केट की प्राइस इस वक्त है 4030 और आपको बोला जाता है कि मार्केट जब 4000 पर आएगी तो बाय करना है, यानी कि मार्केट की प्राइस के नीचे से बाय करने का बोला जा रहा है। तो मार्केट प्राइस के नीचे से जब भी बाय करना है, उसके लिए जो पेंडिंग ऑर्डर लगाना है वो बाय लिमिट का लगाना है। उसके लिए पहले आपने सेलेक्ट करना है बाय लिमिट, फिर वहाँ पर जाके प्राइस लिखनी है, SL और TP दे के छोड़ देना है। अच्छा, ये तो हो गया बाय लिमिट, मार्केट प्राइस के नीचे से बाय करने के लिए। एक ऑर्डर होता है बाय स्टॉप। अच्छा, बाय स्टॉप कब लगता है? मिसाल के तौर पे आपको बोला जाता है कि मार्केट की प्राइस है 4030 और 4040 से बाय करना है, यानी कि ऊपर से बाय करना है। ऊपर से बाय क्यों करना है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट ना 30 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही होती। लेवल्स क्या होते हैं इंशाल्लाह मैं चार्ट पे समझाऊंगा। मार्केट 30 से ऊपर नहीं जा पा रही होती, लेकिन अगर वो 30 से ऊपर गई तो हो सकता है वो 40, 50, 60 की तरफ चली जाए। तो अब आपको ये बोला जाता है कि अगर मार्केट ने 40 को ब्रेक किया तो आपने 40 से बाय लेनी है और उसका TP ऊपर दे देना 60 पे, यानी कि मार्केट की प्राइस जो चल रही है वो 30 है और आपको मार्केट की प्राइस के ऊपर से बाय करना है। उसके लिए पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो उसके लिए आपने बाय स्टॉप को पहले सिलेक्ट करना है, फिर आपने वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर देना है, यानी कि मार्केट की प्राइस के नीचे से बाय करने के लिए बाय लिमिट, मार्केट प्राइस के ऊपर से बाय करने के लिए बाय स्टॉप। ठीक हो गया। अब होते हैं 2 ऑर्डर सेल के। इन सेल को इनके उलट होते हैं जो बाय है, इस तरह से समझ लें। सेल को इस तरह से समझ लें कि ये जो बाय के ऑर्डर्स हैं, सेल इनका उलट है। एक होता है जी सेल लिमिट। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब सेल में नीचे की तरफ जाती है तो प्रॉफिट होता है, ऊपर की तरफ आती है तो लॉस होता है। अच्छा, होता क्या है कि मार्केट की प्राइस है इस वक्त 4000 मिसाल के तौर पर, और आपको ये बोला जाता है कि आपने जो सेल लेनी है वो 4020 से लेनी है। प्राइस क्या है? 4000। सेल कहाँ से लेनी है? 4020 से, यानी कि मार्केट की जो प्राइस चल रही है इसके ऊपर से सेल लेनी है। यानी मार्केट अगर 4020 पर गई तो वहाँ से सेल एक्टिव हो जाए। जैसे ही सेल एक्टिव हो, नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मार्केट 4020 पर जाती है, वहाँ से नीचे आती है तो प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट प्राइस के ऊपर से सेल करना, उसके लिए पेंडिंग में ऑर्डर लगाना, तो सेल लिमिट सेलेक्ट करेंगे, फिर पेंडिंग में ऑर्डर लगाएंगे। अब चौथा और आखिरी जो ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं सेल स्टॉप। अच्छा, सेल स्टॉप क्या होता है? मार्केट है 4000 से नीचे नहीं जा रही, 4000 पर जाती है फिर वापस आ जाती है, 4000 पर जाती है फिर वापस आ जाती है। अगर 4000 को इसने ब्रेक किया, नीचे की तरफ गई 4000 से, तो हो सकता है ये $40-50 और नीचे चली जाए। तो अब आप ये चाहते हैं कि जब वो 4000 से नीचे जाए तो आपकी सेल एक्टिव हो और वहाँ से आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए जो आपने पेंडिंग में ऑर्डर लगाना है वो लगाना है सेल स्टॉप का, यानी कि मार्केट प्राइस जो चल रही है उसके नीचे से सेल करना चाह रहे हैं तो आप सेल स्टॉप को चूज़ करेंगे। अच्छा, परेशान नहीं होना। अब मैं इन चारों को 2 लाइनों में समझा देता हूँ। मार्केट की प्राइस इस वक्त चल रही है 4030। आपको बोला जाता है कि मार्केट को बाय करना है 4000 से। करंट प्राइस 4030 है, करंट प्राइस के नीचे से बाय करना है तो बाय लिमिट। मार्केट की प्राइस है इस वक्त 4030, आपको बोला जाता है 4040 से बाय करना है। करंट मार्केट के ऊपर से बाय करने के लिए बाय स्टॉप। अच्छा, करंट मार्केट है इस वक्त 4030, आपको बोला जाता है इसके ऊपर से सेल करने के लिए,
तो सेल लिमिट, करंट प्राइस है 4030, आपको बोला जाता है इसके नीचे से सेल करने के लिए, तो सेल स्टॉप। ठीक है, ये जो अभी चीज़ समझाने वाला हूँ ये आज का मेन टॉपिक है। इसके लिए मैं कह रहा था कि आपका फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस इंडस्ट्री में किस प्लान के तहत आ रहे हैं, आपने अपने आप को किस तरह से लेकर चलना है। बिना प्लानिंग के आप लोग इस इंडस्ट्री से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये कन्फर्म बात है। देखिए, गोरे कहते हैं कि काम कोई भी है ना, फ़ौरन से उसको स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। हमेशा प्लान यूर वर्क देन वर्क ऑन प्लान। पहले काम को प्लान करें, फिर उस प्लान के ऊपर आपने काम करना है जो आपने प्लान किया है। तो बेसिकली होता क्या है कि इस फील्ड में नाकाम होने की वजह नॉलेज रखने के बावजूद वो ये होती है जो आज आपको बताने वाला हूँ। आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं एज अ ट्रेडर, तो ट्रेडर्स की टाइप होती है, कैटेगरीज होती हैं। अब आपने अपने आप को ढूंढना है, देखना है कि आप किस कैटेगरी के ट्रेडर हैं, किस तरह से आप इस मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं। फिर आपने उसी को फॉलो करना है, जो चीज़ें मैं बताऊंगा उस कैटेगरी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप इस मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आपने उनको फॉलो ना किया, डिसिप्लिन ना रहे, तो आप इस मार्केट से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो कितनी टाइप्स होती हैं जी ट्रेडर्स की। सबसे पहली स्कैल्पर्स, ये क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। दूसरे होते हैं इंट्राडे ट्रेडर, तीसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर्स, और चौथे होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। इन 4 तरह के ट्रेडर्स को आपने समझना है और आपने देखना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो चलते हैं जी, समझते हैं इसको। सबसे पहले नंबर 1 स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स कौन लोग होते हैं? जिनका अकाउंट साइज होता है $100 से $300, यानी कि छोटे अकाउंट होल्डर्स को स्कैल्पर्स कहा जाता है। अब जो स्कैल्पर्स हैं उनका अकाउंट साइज छोटा है, तो डेली का टारगेट उनका होगा $3 से $6 प्रॉफिट का। यानी कि अगर किसी ने $100 यानी कि 30,000 रुपये लगाए हैं, तो वो 1,000 रुपये डेली कमा रहा है, तो उसके लिए इनफ है, काफ़ी है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आप 30,000 रुपये लगाएं, 1,000 रुपये डेली कमा लें और फ़ौरन से। ये इतनी ज़बरदस्त मार्केट है, $3 बनाना तो इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रेडी मार्केट है कि इसमें प्रॉफिट बहुत जल्दी बनता है। लोग 3 से 6 के चक्कर में पड़ते हैं, तो वहाँ वो ख़राब हो जाते हैं, वहाँ वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो 30,000 रुपये में तो कोई रेडी भी नहीं आती आजकल लगाने के लिए, उसके लिए भी आपको 50, 60, 70,000 रुपये चाहिए। ठीक है, फिर सारा दिन आप मेहनत करेंगे, खवारी काटेंगे, उस पर जाके आपको शाम को 1,000-1,200 रुपये बचेगा, तो आप कहेंगे चलें जी शुक्र। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लोग इसको बिज़नेस नहीं समझते, इसलिए वो 1,000 रुपये पर राज़ी नहीं होते। वो कहते हैं बस हमारे हाथ में कोई गेम लग गई है तो हम इसको खेलेंगे और पता नहीं कितने बना लेंगे। तो अगर आप इस बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लेंगे तो ये आपको बिज़नेस की तरह मिलेगा। अगर आप इसको एज अ गैम्बलिंग लेंगे, एज अ जुआ लेंगे, तो ये जुए की तरह मिलेगा। जुए में क्या होता है कि रातों रात आप अमीर भी हो जाते हैं और रातों रात घर भी बिक जाते हैं। तो इस तरह इसको आप लें, समझना है कि बिज़नेस हमेशा होता है परसेंटेज के ऊपर। तो आपको 30,000 रुपये पे 1,000 रुपये बच रहा है, तो ये अच्छा प्रॉफिट है। चलते हैं आगे। इसमें क्या हुआ जी कि अगर छोटे अकाउंट होल्डर स्कैल्पर्स हैं $100 से $300, तो उनका डेली का टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट का $3 से $6। $3 से $6 अगर आपने बना लिए हैं, तो आपने इस मार्केट में दोबारा एंट्री नहीं करनी। मार्केट 23 घंटे ओपन है, और वो इसीलिए ओपन है कि आपने प्रॉफिट बना लिया है, दोबारा से आओ और ये वापस करके जाओ। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि 6, 7, $10 बना लिया और उसके बाद कहते हैं चलें यार $3 का रिस्क ले लेते हैं, 3 तो बच ही जाएंगे। वो 3 का रिस्क लेते हैं, यकीन करें वो 3 मार्केट ले जाती है। एनी हाउ, अच्छा, इनका जो डेली का SL है, स्टॉप लॉस, वो मैक्सिमम $6 होना चाहिए। $6 से ऊपर इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लेना। यानी कि अगर इनका डेली का प्रॉफिट का टारगेट पूरा हो गया तब भी मार्केट से आउट हो जाना है, अगले दिन ट्रेड करनी है। अगर इनका स्टॉप लॉस $6 हिट हो जाता है तब भी इन्होंने अगले दिन ट्रेड करनी है, दोबारा मार्केट में एंट्री नहीं करनी। ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेड ली है, उसमें $6 का लॉस हुआ, फिर अगली ट्रेड कर ली, फिर उसमें 6 का हुआ और 10 ट्रेड्स इसी तरह की $6 लॉस करते गए। भाई ये डेली का मैं बता रहा हूँ कि डेली का मैक्सिमम लॉस आपका $6 होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से आपने 10 SL एक ही दिन में ले लिए तो $60 आपके चले गए। $60 आपके एक ही दिन में चले गए, आपका तो पूरा अकाउंट समझो चला गया। अब पूरा अकाउंट भी दे दिया, सीखा भी कुछ नहीं। जिस बंदे ने एक दिन $6 का SL लिया, उस दिन ट्रेड नहीं की, अगले दिन की, तो उसका अकाउंट उड़ते उड़ते भी महीना लग जाना है। अब जिस शख्स ने एक ही दिन में अकाउंट उड़ा दिया और जिस शख्स ने 1 महीने में अकाउंट उड़ाया, दोनों में फ़र्क होगा। जिस बंदे ने पूरा महीना मार्केट में गुजारा वो समझ चुका होगा कि मार्केट क्या है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है
कि आपका रोज़ाना एसएल जाए, एक दिन एसएल होगा, अगले दिन टीपी होगा, मिक्स होगा, तो इस शख्स का अकाउंट कभी भी नहीं उड़ेगा। ये मनी मैनेजमेंट है आपकी सारी। तो आपने दोनों सूरतों में मार्केट से आउट हो जाना है, चाहे एसएल हो जाए चाहे टीपी हो जाए। जो स्कैल्पर्स होते हैं इनकी ट्रेड 1 से 10 मिनट के अंदर क्लोज हो जाती है, क्योंकि ये ऐसी ज़बरदस्त मार्केट है कि 1 से 10 मिनट के अंदर आपको 3 से 6 डॉलर प्रॉफिट या लॉस की सूरत में दिखा देती है। तो आपने 1 से 10 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। इनका जो लॉट साइज़ होता है, लॉट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, चूँकि अकाउंट साइज़ छोटा है तो इनका लॉट साइज़ सबसे छोटा होना चाहिए 0.01, इससे ऊपर इनका लॉट साइज़ नहीं होना चाहिए। इस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इतनी अमाउंट के अकाउंट अगर चलेंगे तो वो इस तरह से लंबे अरसे तक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस कैटेगरी को कहा जाता है स्कैल्पर्स। ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में, इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर कौन से होते हैं जी? जिनका अकाउंट साइज 300 डॉलर से 1000 डॉलर तक होता है। चूंकि अकाउंट साइज थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इनका डेली का टारगेट भी मार्केट में बड़ा होता है प्रॉफिट का, 10 से 20 डॉलर मिनिमम। ठीक हो गया, 10 से 20 डॉलर ये मार्केट से लेते हैं। चूंकि टारगेट बड़ा है इसलिए इनका स्टॉप लॉस भी मार्केट में बड़ा बनता है, क्योंकि लेवल्स बड़े बनते हैं। लेवल्स क्या होते हैं चार्ट पे समझेंगे हम। टारगेट बड़ा है तो एसएल भी बड़ा है, 10 से 15 डॉलर इनका एसएल होता है। अब जो भी इनका पूरा होगा मार्केट में, चाहे टीपी चाहे एसएल, तो उस दिन ये ट्रेड नहीं करेंगे। इनके चूंकि टारगेट बड़ा होता है इसलिए इनका टाइम फ्रेम भी बड़ा होता है। मार्केट हो सकता है 20 डॉलर देने में 1 घंटे से 24 घंटे लगा दे, बाज़ औक़ात मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, फंस जाती है, तो इनकी ट्रेड थोड़ा टाइम चल सकती है। इसी तरह से इनका जो लॉट साइज़ है, अकाउंट साइज़ बड़ा होने की वजह से ये 0.01 से 0.02 तक का लॉट साइज़ यूज़ कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, और इसकी एग्जांपल मैं दे चुका हूँ आपको। अब आ जाते हैं जी तीसरी कैटेगरी में, जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जिनका अकाउंट साइज होता है 1000 से 5000 डॉलर का। इनका डेली का टारगेट 20 से 50 डॉलर होता है मार्केट से। एसएल इनका बड़ा बनता है 15 से 30 डॉलर का डेली। अब जो भी इनका टारगेट पूरा होगा मार्केट से वो प्रॉफिट या एसएल लेके आउट हो जाएंगे। अच्छा, इनका टारगेट और एसएल बड़ा होने की वजह से इनकी ट्रेड 4 घंटे से 1-2 हफ्ते भी चल सकती है। ठीक है, और इनका अकाउंट बड़ा होता है तो ये 0.02 से 0.05 तक लॉट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेफ लॉट्स हैं इनके लिए। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जितना बड़ा अकाउंट है उतना कम रिस्की है, जितना छोटा अकाउंट है उतना ज़्यादा रिस्की है। जितना बड़ा अकाउंट है उतना प्रॉफिट ज़्यादा है, और जितना छोटा अकाउंट है उतना कम प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो कैटेगरी है इसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स, और मैं हर बैच में सबके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि ये हमारी डेस्टिनेशन है। इंशाल्लाह आप सब यहाँ तक पहुँचें इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, ये मेरी दुआ है। इंशाल्लाह आप ज़रूर यहाँ तक आएंगे अगर आप इसमें मेहनत करते हैं, सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं और मार्केट के अंदर टाइम गुजारते हैं। ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर्स कौन से ट्रेडर्स होते हैं? ये वो ट्रेडर्स होते हैं जिनका अकाउंट साइज़ कम से कम 5000 डॉलर होता है। मैंने कहा कम से कम 5000 डॉलर। ठीक है, इससे ऊपर के जो अकाउंट होते हैं वो पोजिशनल ट्रेडर्स में आ जाते हैं। डेली टारगेट इनका, डेली का टारगेट मिनिमम 100 डॉलर प्रॉफिट का होता है। क्योंकि अकाउंट साइज़ बड़ा है तो 100 डॉलर इनका बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती। टाइम जो है, चूँकि इनका 100 डॉलर कम से कम टारगेट है, तो वो 1 घंटे से लेके 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक भी इनकी ट्रेड, महीनों भी ट्रेड चलती है। जिनके अकाउंट ज़्यादा बड़े होते हैं फिर वो ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स करते हैं, तो इनकी ट्रेड्स लंबे टाइम तक चल सकती है। ये लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते क्योंकि इनका अकाउंट साइज़ इतना बड़ा होता है कि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती स्टॉप लॉस लगाने की। ठीक है। एक और चीज़, इनका जो लॉट साइज़ है वो कम से कम 0.03 होता है। मैं पहले बात कर रहा था कि मैक्सिमम लॉट साइज़ ये होना चाहिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कम से कम। ये फ़र्क है बड़े अकाउंट का और छोटे अकाउंट का। बड़े अकाउंट सेफ होते हैं, छोटे अकाउंट रिस्की होते हैं। इनका छोटे से छोटी लॉट जो होती है 0.03 की होती है, क्योंकि इन्होंने बड़ा प्रॉफिट मार्केट से उठाना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी तरफ से जो आपकी क्लास है वो आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। मनी मैनेजमेंट के हवाले से थी।